हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम री और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आर्चेनिंग अर्थ। लेट्स स्टार्ट। जो हमारी लिथोस्फेयर है, जैसे कि हमारी अलग अलग टाइप्स की लेयर्स है, एग्जॉस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, लिथोस्फेयर। तो देखिए जो हमारी लिथोस्फेयर लेयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में ब्रोकन है, इनकी अलग अलग प्लेट्स में ब्रोकन है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। आप ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि ये जो प्लेट्स होती हैं साल में कुछ ही मिलीमीटर्स मूव करती हैं, फ्यू मिलीमीटर्स ईच। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा है ना हमारी अर्थ के अंदर, उसके मूवमेंट की वजह से होता है ऐसा। जो मॉल्टन मैग्मा है हमारी अर्थ के अंदर वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है। इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो हमारी जो अर्थ की सरफेस है ना उसमें कुछ चेंजेस कर देता है। जो अर्थ होती है उसे दो फोर्सेस में डिवाइड किया गया उनके फंक्शंस के उस पे बेसिस पे। यस, उनके फंक्शंस के बेसिस पे जो फोर्सेस हैं वो जो फोर्सेस एक्ट करते हैं अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उन्हें हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं, अर्थ की धरती पे काम करते हैं, अर्थ की लैंड पे काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पर दिया हुआ है हमें, यहाँ पर जो अर्थ के मूवमेंट से दो डिवाइडेड है, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। और एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो उसमें डिवाइडेड हैं, सडन फोर्सेस और डिस्ट्रॉपिक फोर्सेस में। इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्सोजेनिक में आ जाता है। और जो सडन फोर्सेस है उसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, जो है हमारा अर्थ को एक वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स आते हैं। और जो हमारी डिस्ट्रॉपिक जो फोर्सेस हैं वो है हमारी बिल्डिंग्स जितनी भी हमारी और जितने भी माउंटेन्स हैं वो आ जाते हैं डिस्ट्रॉपिक फोर्सेस के अंदर। और इरोजनल और डिपोजिशनल के अंदर आते हैं हमारे रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। यहाँ पर ग्लेशियर भी लिखा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये रहा हमारा ग्लेशियर। ये सब आ जाते हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल के अंडर। अब हम रीड करते इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। इंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करते हैं, कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉज मास। जब कभी कभी जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान वगैरह। क्योंकि जो हमने ह्यूमंस वगैरह जैसे बिल्डिंग्स वगैरह का नुकसान हो जाता है, इन सब चीज़ों का नुकसान हो जाता है हमारा जब अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज वगैरह आते हैं, जो हमारे सरफेस के अर्थ के सरफेस पे हैं। अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें हैं उनका थोड़ा डिस्ट्रक्शन या उनकी थोड़ी नुकसान हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। अब वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो बहुत आसान है। वॉल्केनो एक वेंट ओपनिंग है जो अर्थ की क्रस्ट पे है, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा मटेरियल इरप्ट्स सडनली। ये जो वॉल्केनोज हैं ये अर्थ के सरफेस पे हैं, हमें पता ही है। ये जो मॉल्टन मटीरियल्स है वो इरप्ट करते हैं, यानी कि कभी कभी उनका इरप्शन होता है तो जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो वॉल्केनो से बाहर आ जाता है। अब हम फिगर के थ्रू जो वॉल्केनोज के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी देखते हैं। जो ये वाला जो हिस्सा है ये है क्रेटर, इसे हम कहते हैं क्रेटर। जिसमें से जो ऐश है और जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं क्रेटर। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था वेंट ओपनिंग है। वेंट ओपनिंग मतलब ये वाली जगह, इसे हम एक तरीके से पाइप भी कह सकते हैं। सिंपली अगर हमें समझना है पाइप से हम इस तरीके से, क्योंकि इस पाइप के थ्रू जो मॉल्टन मैग्मा है वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है वॉल्केनो के, इसीलिए हम इसे पाइप भी कह सकते हैं और वेंट भी कह सकते हैं। ये है लावा आपका, ये मैग्मा चैम्बर है। अब इसे मैग्मा चैम्बर क्यों कहा, आप लोग ये सोच रहे होंगे। मैग्मा चैम्बर इसीलिए कहा क्योंकि यहीं पर ही जितना भी मैग्मा है, यानी कि जो वॉल्केनो है उसमें जितना भी मैग्मा होता है ना वो इसी जगह पर होता है, इसीलिए इसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। अब आता है हमारा क्रस्ट और मेंटल। अरे क्रस्ट और मेंटल तो यार अर्थ में होते हैं, हमने पढ़ा था ना 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और एक ये
कोर होता है। लेकिन जो वोल्केनो होता है ना, उसमें सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो क्रस्ट होता है, ये है हमारा क्रस्ट और ये है मेंटल, ये दो ही होता है, उसमें कोर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक के बारे में। सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं अर्थ के सरफेस पे, तो जो हमारा सरफेस होता है वो वाइब्रेट करता है एक तरीके से। जो वाइब्रेशंस होती है वो पूरे हमारी अर्थ में पूरे अर्थ में जो होती है वो राउंड कर जाती है। देखिए पूरे अर्थ में उसका वाइब्रेशन का कुछ हम आवाज़ तो नहीं कहेंगे, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पूरी अर्थ में चले जाते हैं। यानी कि इन वाइब्रेशंस की वजह से जो अर्थ होती है हमारे अर्थ के कुछ हिस्सों में अर्थक्वेक भी आ जाता है इन वाइब्रेशंस की वजह से। इन वाइब्रेशंस को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। जो प्लेस होती है क्रस्ट, जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड अ फोकस। यानी जहाँ पर ये वाइब्रेशंस का जो मूवमेंट होता है स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। अब हम फिगर में समझते हैं सारी जगहों को अच्छे से। ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं फोकस। एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोर्स। ऐसी जगह होती है जहाँ पर अर्थक्वेक अकर करता है। इनकी सबसे पहला जहाँ पर उसका स्टेप होता है, स्टेप कह सकते हैं हम, पहला स्टेप जहाँ पर अर्थक्वेक आता है भी कह सकते हैं ऐसे हम। और ये ओरिजिन होता है सीस्मिक एनर्जी का। सब उसके बाद उसके थोड़ा ही ऊपर पे होता है एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ पर जो अर्थक्वेक आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। जब एपिसेंटर से हम थोड़ा दूर जाएंगे या थोड़ा इधर जाएंगे या थोड़ा इधर जाएंगे, तो इन जगहों पर जो अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक मतलब ज़्यादा नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो एपिसेंटर होता है इसी जगह पर अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान होता है। हम कहते हैं अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, वो कह सकते हैं हम। और जगहों पर बहुत कम उसका वो दिखाई देता है। अर्थक्वेक आता है ना, 6.9 आया, 6.8 आया, 3 पॉइंट, ऐसा कुछ ऐसे आते हैं ना अर्थक्वेक। हाँ भाई कल वहाँ पर 6.9 का आया, 6.8 का, इस तरीके से जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो आते हैं। और ये होती है हमारी प्लेट की बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना उसकी। और ये है हमारा सीस्मिक वेव्स। मैं थोड़ा हटा देती हूँ ना, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पर सीस्मिक वेव रेडिएट होती हैं, यानी कि यहाँ से जो वेव्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस पे जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उन सब में जाती हैं। कुछ इधर को जा रही हैं, कुछ इधर को जा रही हैं, कुछ इधर जाएंगी, फिर कुछ इधर जाएंगी, है ना। तो जाती हैं ऐसे। ये सब हमने अभी पढ़ लिया, इसे मैं दोबारा रीड नहीं करूँगी। मैंने आपको फिगर के उससे यहाँ पर समझा दिया, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। द प्लेस वेयर, हाँ मैंने बताया ना, जो प्लेस होती है सरफेस के फोकस के सरफेस के ऊपर, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन जो होते हैं वो एपिसेंटर में ट्रैवल करते हैं वेव्स के जैसे। ग्रेट डैमेज जो होता है वो एपिसेंटर में ही होता है। और जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाते हैं, यानी कि एपिसेंटर से दूर जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अर्थक्वेक से बचने वगैरह के उपाय। उपाय नहीं मीन्स हम क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम अर्थक्वेक से थोड़ा बच सकते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक्स तो प्रेडिक्टेटेड है, यानी कि वो नेचुरली हैं, हमें इंसानों को पहले से तो पता होता नहीं है कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं। हाँ, लेकिन हम जो अर्थक्वेक उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा जो नुकसान होता है, ये जो हमारी जो लोगों की लाइफ है उसे बचा सकते हैं अगर हम पहले से ही उसके लिए सेफ्टी की कुछ गाइडलाइंस बनाएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पर, तो हम उससे बच सकते हैं अर्थक्वेक के मतलब डिस्ट्रक्शन से, उसके नुकसान वगैरह से, और लोगों की लाइफ्स को भी बचा सकते हैं। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस जो है वो अडॉप्टेड लोगों के द्वारा, मतलब लोगों को पता चल जाता है, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब आ ही जाता है उस प्लेस में, आने वाला होता है, हम कहते हैं थोड़ा ही दूर, तो जो एनिमल्स होते हैं ना उन्हें पता चल जाता है। जैसे हमारे घर में डॉग्स होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो उनके बिहेवियर में जो है वो थोड़ा चेंज आने लग जाता है। जो स्नेक्स होते हैं वो अपने जो बिल वगैरह होता है उनका, उससे बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। अब यहाँ पर अर्थक्वेक जो है बताया गया है कि कैसे जो अर्थक्वेक था एक वो भुज में आया था, ये 6.9 का था और ये सबसे ज़्यादा आया था, यानी कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्केल हिट भुज टाउन, वो भी 26 जनवरी 201 को आया था, यानी रिपब्लिक डे को आया था। अब यहाँ पे हमें कुछ अर्थक्वेक से बचने के लिए दिए गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें शेल्टर लेना है अर्थक्वेक के दौरान, तो हमें किचन के या तो काउंटर के पास लेना चाहिए, किसी टेबल या डेस्क पे, या ऐसे
या इनसाइड द कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर मतलब वॉल के कॉर्नर में लेना चाहिए। और यहाँ हमें आसपास देख लेना चाहिए ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं जिससे अगर वो अर्थक्वेक से अगर वो हिले और हमारे सर पे या कहीं और लगे, तो हमें उससे भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा। स्टे अवे फ्रॉम, हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पर आग हो, या एरिया जहाँ पर चिमनीज़ हो, विंडोज़ दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। हमें चिमनीज़ यहाँ पर जहाँ पर कांच है, सी हमारी विंडोज़ होती है, विंडोज़ में हमारे कांच होते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स होती हैं हमारे, उन सब से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ वगैरह थोड़ा इंजरी का डर होता है या हमारे कहीं सर वगैरह पे लग गया तो उससे भी हमें बचना चाहिए। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके लिए कैसे, हमें हमारे फ्रेंड्स में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स में, और हमें किसी भी डिज़ास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। अब कॉन्फिडेंटली का मतलब ये भी नहीं है कि हाँ यार अर्थक्वेक आ रहा है और हम ऐसी जगह जहाँ पर फायर वगैरह है, पेड़ वगैरह है, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें थोड़ा ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें शांति से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए हाँ क्या करना है, और जल्दी जल्दी हमें जल्दी हमें उसके बारे में सोचना कि अर्थक्वेक हमारे लिए तो वेट नहीं करता, लेकिन हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, कि जब हम पैनिक होते तो हमारे दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ऐसे टाइम पे कभी पैनिक नहीं होना चाहिए जब डिज़ास्टर का टाइम हो तो। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, नहीं इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वर्क ऑफ द रिवर और ये सब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, मीटर्स वगैरह। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा है, हम थोड़ी एक वीडियो और बनाएंगे और हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप गाइस कि हमने जितना भी अर्थक्वेक, वोल्केनोज और प्लेट्स और फोर्सेस के बारे में जितना भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। सो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।